नमस्कार। आज हम जानेंगे कि बुलडोज़र एक्शन क्या होता है, क्यों होता है बुलडोज़र एक्शन, किन लोगों के साथ होता है बुलडोज़र एक्शन या किन परिस्थितियों में बुलडोज़र एक्शन किया जाता है, क्या ये पुलिस प्रक्रिया से अलग होता है और किस कानून के अंतर्गत होता है, और आखिरी में हम ये भी जानेंगे कि हमारे और आपके साथ भी बुलडोज़र एक्शन के अंतर्गत कोई प्रक्रिया या इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि क्या होता है बुलडोज़र एक्शन। आम भाषा में जिसे हम लोग समाचार और न्यूज़ के माध्यम से जो हम लोगों ने बुलडोज़र एक्शन जो सुना है, देखा जाना है, वो एक सीधी प्रक्रिया होती है जो अवैध निर्माणों को गिराई जाती है। बहुत बार आप लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अवैध निर्माण है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये सुना होगा कि किसी अपराधी के खिलाफ उसके घर का गिराया जाना या उसके अगर उसके पिता के नाम पे मकान है या कुछ भी नाम पे है, तो उस तरीके के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र एक्शन किया जाता है। ये बेसिकली अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया होती है। दूसरा सवाल आ जाता है कि किन लोगों के साथ ये जो है बुलडोज़र एक्शन होता है। तो देखिए, अवैध निर्माण किसी का भी हो सकता है। एक कानून होता है यूपी के अंदर, द उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। ये मैं अभी बाद में भी आपको बताने वाला था। इस कानून के अंतर्गत इसके सेक्शन 14 में किसी भी निर्माण को करने के लिए परमिशन ली जानी चाहिए लोकल अथॉरिटी द्वारा, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका जो निर्माण होता है वो इलीगल, अनअप्रूव्ड या अनसैंक्शनड आपका निर्माण माना जाता है, जिसकी अनुमति आपको नहीं दी गई होती है या आपने अनुमति ली नहीं होती है। और इस तरीके के निर्माण को जो लोकल अथॉरिटी होती है, वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कभी भी इसको गिराने के लिए कार्रवाई कर सकती है। और ऐसी कार्रवाई जो की जाती है वो सेक्शन 27(1) के अंतर्गत की जाती है। तो ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ ज़्यादातर की जाती है जिनको जब वो किसी अपराध में इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसा अपराध जो समाज के लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होता है या बहुत जिसमें पुलिस प्रोसीजर की कार्रवाई बहुत कम महसूस की जाती है लोगों द्वारा, तो लोगों की संतुष्टि के लिए ज़्यादा किया जाता है। और जो अपराधी होता है उसको पनिशमेंट दूसरे रूप से दिए जाने का भी एक इसको आप प्रावधान मान लीजिए। प्रावधान क्या है, इसको आप एक तरीके से दूसरी तरीके से पनिश करने का माध्यम मान लीजिए कि उसको जो पुलिस प्रोसीजर होता है उससे इतर ये आपका बुलडोज़र कार्रवाई के अंतर्गत उसको पनिश करा जाता है। तो खास तौर से ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो अपराधी किस्म के हैं, जिन्होंने अवैध संपत्तियां अपनी बना ली हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रही है। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ हैं उनकी, मकान, बिल्डिंग या किसी तरीके का अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन है जिसकी अनुमति नहीं ली गई है। तीसरा हम आ जाते हैं कि किस कानून के अंतर्गत होगी। तो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया कि यूपी के अंदर ये उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 होता है, जिसके अंतर्गत ये कार्यवाही की जाती है। उसके इस एक्ट के सेक्शन 27(1) के अंतर्गत जो ऑर्डर पास किया जाता है डिमोलिशन का, वो इसके अंदर होता है। और अगर आपका कंस्ट्रक्शन अनअप्रूव्ड है तो वो बिल्कुल किसी भी एक पर्टिकुलर समय पे अगर सरकार को ऐसा लगता है कि अब आपके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए तो कर दी जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं, हमारे आपके मकान हम लोग कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं और अथॉरिटीज से अपना परमिशन नहीं लेते हैं, इसीलिए मकान बनवाने से पहले कहा जाता है कि नक्शा अप्रूव करवा लीजिए। अगर आपका नक्शा अप्रूव्ड होगा तो ज़्यादा संभावनाएँ हैं कि आपका निर्माण गिराया नहीं जाएगा, अगर वरना अवैध है तो जरूर गिराया जाएगा। कारण कोई अपराध करना ही कारण बन सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या ये पुलिस कार्रवाई से अलग होता है। जी हाँ, ये पुलिस कार्रवाई से पूरी तरीके से अलग होता है। पुलिस की कार्रवाई पुलिस विभाग की द्वारा की जाती है और जो कानून फॉलो करती है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुलिस फॉलो करती है। उसमें कहीं पर भी किसी ध्वस्तीकरण का प्रावधान नहीं होता है। ये जो कार्रवाई की जाती है ये आपके क्षेत्र के डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो भी आपके यहाँ जो अर्बन प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने वाली अथॉरिटी होती है उसके द्वारा की जाती है। इसमें जो वाइस चेयरमैन होते हैं उस विभाग के, उनके द्वारा आदेश जारी किया जाता है और ऐसे डिमोलिशन के आदेश का आपको नोटिस भी दिया जाएगा। इसका आप इस पर जवाब भी दे सकते हैं अपना कि क्यों आपका ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अब लास्ट में जो सवाल आ जाता है, क्या हमारे और आपके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, अगर हमारा और आपका मकान, सपोज़ मैं अपनी बात लेके चलता हूँ कि मेरे किसी मकान का मैं ओनर हूँ और मैंने अपने मकान का कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड तरीके से नहीं कराया है, अप्रूवल नहीं लिया है कंस्ट्रक्शन का, या जो मैंने मकान का जो नक्शा है उसको अप्रूव नहीं कराया है, मुझे परमिशन नहीं मिली है, और मैं किसी अपराध में इन्वॉल्व होता हूँ, तो मेरे खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई बनेगी उसके सिवा गवर्नमेंट चाहे तो अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से मेरे मकान का डिमोलिशन करवा सकती है। ऐसा करना बिल्कुल वैध होगा। और आपका एकदम सटीक एग्जांपल इसका आप मैं कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ। इनके माध्यम से आप देखिए कि ये सारे उन अवैध निर्माणों का एग्जाम्पल है जो गिराए गए हैं, जिनमें कहीं ना कहीं पीछे आपराधिक गतिविधि या अवैध तरीके से पैसा अर्जित करके उसका निर्माण कराना था। इसी का एक एग्जाम्पल भी था जब आपने देखा होगा कि कंगना रनावत का मकान भी जो मुंबई के अंदर गिराया गया था गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के कानून का संज्ञान लेते हुए किया गया था। तो ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी और आप लोग चाहें तो अपने सवाल मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। और इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बड़ी समस्या है, तो इस पर मेरा एक और वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं जाके कि अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ किस तरीके से प्रॉब्लम बनती जा रही हैं और क्यों आपको सस्ते प्लॉट जो है आपको आसानी से मिल जाते हैं और आगे चल के उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।